अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सिर अली एक बार फिर। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश के टॉपिक में के नाउन केसेस पढ़े थे, और सॉरी नाउन पढ़ा था, उनके काइंड्स भी पढ़े थे। ठीक है जी। तो आज जो है हम नाउन केसेस पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से। अच्छा, तो नाउन केसेस में क्या होता है, नाउन के कुछ केसेस होते हैं। एक जैसे सब अगर नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, या फिर नाउन आपकी पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज जो है हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, या फिर इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं नाउन की। ठीक है जी। सब्जेक्टिव केस मतलब ये है कि अगर आपका नाउन सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। सेंटेंस के देखे ना, तीन पार्ट्स होते हैं। एक आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो गया जो है वर्ब आ गया, और नंबर 3 आपका हो गया ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर नाउन आपका इस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे कि नाउन की ये कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि खालिद प्लेज गेम। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे नाउन खालिद है इस सेंटेंस में, ठीक है, ये वर्ब हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं नाउन को यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ खालिद को, तो ये नाउन की कौन सी केस हो गई आपको, जो है ये आपकी जो है ना आपकी ये सब्जेक्टिव केस हो गई। ठीक है जी। अगर एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखें कि फॉर एग्जांपल अगर कहें अली रन्स वेरी फास्ट। ठीक है जी। अगर यहाँ पे अली को मैंने एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में तौर पे शुरू में इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी आपका क्या शो कर रहा है, आपका जो है रनिंग, मतलब कि अली जो है वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है जी। बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये आपका हो गया जो है आपका सब्जेक्टिव केस हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 जो है हम आज पढ़ेंगे कि एक तो आपकी नॉमिनेटिव केस हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 में आपकी आ रही है अक्यूजेटिव केस। ठीक है जी। अक्यूजेटिव केस, या फिर आप इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अक्यूजेटिव केस या फिर आप ऑब्जेक्टिव केस, या जैसे मैंने आपको नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव बताया, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो इसमें आप जो है इस टर्म में से ही समझ जाएंगे कि जो नाउन आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की जगह जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस ले रहे हैं कि ही कैन हेल्प अली। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाउन क्या है, अली है, और यहाँ पे हमने अली को इस्तेमाल किया है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, और यहाँ पे हम नाउन को अली को जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये आपकी जो है ऑब्जेक्टिव केस होगी। ठीक है। अगर आपका नाउन सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा तो आपकी सब्जेक्टिव केस हो जाएगी। अगर आपका नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो ये आपको डायरेक्टली जो समझ जाना चाहिए कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक और सेंटेंस उठाते हैं, एक और सेंटेंस लिखा के शी वेंट टू पार्टी विथ निदा। ठीक है जी। यहाँ पे हमने निदा को जो है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। निदा को जो है हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया है, तो ये आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 जो है आपकी वो है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन में क्या होता है, इसमें जो आपकी ये जो है पोजीशन दिखाता है। पोजीशन का मतलब ये है कि आपकी जो है ये क्या दिखाता है, ऑनरशिप। ठीक है। आपकी जो है ना मालिकियत दिखाता है कि आप इस चीज़ के क्या हैं, मालिक हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि दिस इज अलीज कार। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको अली को यहाँ पे बीच में एक कामा देकर
एल आई के बाद ये एस दिया है, तो ये आपका हो गया अली, मतलब कि पोजीशन दिखा रहा है। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये जो निशानी है इसको क्या कहते हैं। तो ये जो निशानी मैंने दी हुई है यहाँ पे, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ। क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफ दिया। एपोस्ट्रोफ आपकी क्या कहते हैं, क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ठीक है जी। अगर नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब कि ये आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है ना एपोस्ट्रोफ आपका क्या काम करता है, ऑफ का काम करता है। ठीक है जी। ये उसकी कार है या फिर ये अली की कार है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं कि दिस इज माय ब्रदर्स हाउस। अगर मैंने कहा कि ये मेरे भाई का घर है, तो मैंने जो है ना ऑफ की जगह पे इसको शॉर्ट करके यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के ऐसे इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो पॉजिटिव केस मतलब कि आपका जो है पोजीशन दिखाता है, किसी भी चीज़ की आप ऑनरशिप दिखा रहे हैं, किसी भी चीज़ के आप मालिक हैं, उसको जो है ना आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जो है ना यहाँ पे कोई भी नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन, कोई भी पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ माय फादर्स कार, या फिर आप कोई और सेंटेंस इस्तेमाल कर दें जिसमें आप पोस्ट ऑफ नाउन के साथ लगा के उसको जो है पोजीशन शो करते हैं। ठीक है जी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है द नाउन केसेस वाला। इंशाल्लाह कल जो है हम प्रोनाउन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।